नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। विज्ञान हिंदी में इस श्रृंखला में मैं बहुत से मज़ेदार विषयों पर आपके लिए वीडियो बना चुकी हूँ। टेलीपोर्टेशन, अदृश्य चादर, चमकने वाले पौधे जो रोशनी देते हैं, 3D होलोग्राम वगैरह वगैरह। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार विषय जो लगता तो परिकथा है पर असलियत हो गई है लेकर आई हूँ। और विषय है प्लेनिमल। प्लेनिमल मतलब प्लांट्स और एनिमल के गुणों से बना हुआ एक अजीबोगरीब प्राणी। यूं तो ये फैंटेसी लैंड का कोई प्राणी लगता है। हमने बचपन में बहुत से कार्टून कैरेक्टर्स जैसे देखे हैं, या ये कहा जाए कि साइंस फिक्शन की मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स देखे जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ, जो कभी मॉन्स्टर के रूप में हमें डराते हैं तो कभी दोस्त बनकर मदद करते हैं। चेहरा मोहरा तो उनका पशुओं से मिलता होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेड़ पौधों से मिलती होती हैं। तो ये कैरेक्टर्स सचमुच में तो नहीं लगते कि हो सकते हैं। हालांकि ये खोज अभी बहुत ही प्रारंभिक दौर पर है, लेकिन प्लेनिमल बन चुके हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए ना तो आपको विज्ञान का विद्यार्थी होने की ज़रूरत है और ना वैज्ञानिक, लेकिन ये जानने का हक तो हम सबको है कि विज्ञान कौन कौन सी नई शोध लेकर आ रहा है जो आगे चलकर हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। तो जब हम प्लेनिमल की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पौधे और उनमें कौन से गुण होते हैं। हम सब जानते हैं, हमने पौधे अपने आसपास लगे हुए देखे, पेड़ लगे हुए देखे, तो ये सब जमीन में लगे होते, ये चल फिर नहीं सकते, इनके हाथ पैर नहीं होते, इनके कान नाक मुंह आँख नहीं होते, ये बोलते नहीं हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ही खास बात होती है और वो ये कि इनकी जो पत्तियां और नई नई टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो हरी होती हैं, क्योंकि उनमें मौजूद होता है एक हरा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये पौधे, ये पेड़ धूप की मौजूदगी में अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। हालांकि ये चलते फिरते नहीं हैं, इनकी जड़ें जमीन में गहरी घुसी हुई होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, और वो जमीन से, मिट्टी से अपना पानी और मिनरल सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचा देती हैं। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट भोजन बना लेते हैं और बाकी पौधे के पार्ट्स को पहुंचा देते हैं, और इस तरह से पौधे अपने आप को हरा भरा लहलहाता हुआ रख लेते हैं। तो पशु पौधों से भिन्न कैसे हुए? पशु हम सब जानते हैं, गाय, बकरी, बंदर, मछली, तितली और मनुष्य, हम सबके हाथ पैर होते हैं, आँख नाक मुंह कान होता है, हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन भोजन अपना जिस तरह से पेड़ पौधे बनाते हैं हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये पशुओं और वनस्पति के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, भिन्नता है। अब
जबकि हम प्लेनिमल की बात करने जा रहे हैं। तो प्लेनिमल आखिर क्या होते हैं? वो जंतु जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के गुण पाए जाएं, उन्हें कहा प्लेनिमल वैज्ञानिकों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी फैंटेसी की बात कर रहे हैं? तो नहीं, ये एक सच्चाई बन गई है। प्लेनिमल वास्तव में वैज्ञानिकों ने लैब में बना लिए हैं। तभी आज मैं आप लोगों से इस विषय पर चर्चा कर रही हूं। तो जब प्लेनिमल की हम बात कर रहे हैं तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये खोज हो चुकी है और वास्तव में प्लेनिमल्स जो हैं वो बन चुके हैं लैब में। तो ये कब और कहाँ बने? यूं तो ये शोध इस डायरेक्शन में बहुत से देशों के वैज्ञानिक कर रहे थे, लेकिन जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी की जब रिपोर्ट अक्टूबर 30, 2024 को पब्लिश हुई तो सबको ये मालूम हुआ कि जापान के वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये खोज उनके नाम हो गई है। इसका श्रेय जाता है टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सकिहिरो मत्सुनागा और उनकी पूरी रिसर्च टीम को। और प्लांट्स के वो कौन से गुण हैं जो प्लेनिमल बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुए? तो यहाँ पर ये कहना बहुत आसान है कि ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वही प्लेनिमल्स को बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। फिर से एक बार यहां क्लियर कर दूं कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, पशुओं में नहीं पाया जाता। और इसकी प्रयोग करने की शुरुआत लैब में कैसे हुई, जरा इस पर भी रोशनी डाल दी जाए। तो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट को साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने हैमस्टर की कोशिकाओं में, हैमस्टर के सेल्स में डाला और फिर स्टडी करी कि क्लोरोप्लास्ट हैमस्टर के सेल में किस तरह से जीवित हैं और अपनी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की कर रहे हैं। और उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि क्लोरोप्लास्ट न सिर्फ अंदर सुरक्षित थे बल्कि वो लगातार फोटोसिंथेसिस भी करते रहे। क्या ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल पाई? तो इसका जवाब तो मैं ये दूंगी कि नहीं, केवल 2 दिनों तक एल्गी के क्लोरोप्लास्ट हैमस्टर की कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस कर सके। इस शोध के दौरान, जब इस शोध की शुरुआत हुई, तो कौन कौन सी मुश्किलों के बारे में रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने सोचा? तो सबसे पहले तो उन्हें यह आशंका थी कि क्लोरोप्लास्ट क्या एनिमल के सेल्स स्वीकार कर पाएंगे अपने शरीर के भीतर। और जब उन्होंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट 2 दिनों तक लगातार फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम हुए, तब ये शंका जो उनको थी वो निर्मूल साबित हुई। दूसरी जो आशंका थी वो ये थी कि कहीं एनिमल सेल्स क्लोरोप्लास्ट को भोजन समझकर पचा न लें, डाइजेस्ट न कर लें। और ये आशंका भी निर्मूल साबित हुई जब उन्होंने देखा कि क्लोरोप्लास्ट न सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बल्कि उनका आकार भी वैसा ही रहा जैसा कि प्लांट सेल्स में रहता है। तो उनमें किसी तरह की डिफॉर्मिटी भी नहीं आई। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जिनका इस्तेमाल करके
वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि क्लोरोप्लास्ट का आकार बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, वो डिफॉर्म नहीं हुए हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शामिल थी, जिनसे ये पता चला कि क्लोरोप्लास्ट डिफॉर्म नहीं हुए हैं एनिमल सेल्स के अंदर। इस बात का कौन सी टेक्निक से उन्होंने पता लगाया कि क्लोरोप्लास्ट लगातार फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्लोरोमेट्री के जरिए वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि क्लोरोप्लास्ट हैमस्टर के सेल्स के अंदर लगातार फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या एनिमल सेल्स के भीतर क्लोरोप्लास्ट ग्रो कर रहे थे और मल्टीप्लाई भी कर रहे थे? तो इसका जवाब है अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स के भीतर ग्रो करते रहे और मल्टीप्लाई कर पाए, लेकिन आगे चलकर ऐसी उम्मीद जता रहे हैं वैज्ञानिक कि वो ये कर पाने में सक्षम होंगे कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स के अंदर ना सिर्फ ग्रो करे बल्कि मल्टीप्लाई भी कर पाए। तो आने वाले समय में प्लेनिमल कैसे उपयोगी सिद्ध होंगे मानव जगत के लिए? एनिमल के अंदर जो प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट को डाला जा रहा है, वो ये खोज जो है वो आर्टिफिशियल टिश्यू इंजीनियरिंग में काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि अभी जो दिक्कतें आर्टिफिशियल टिश्यू इंजीनियरिंग में होती है वो ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से होती है और एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती एनिमल सेल्स के अंदर फॉरेन बॉडीज की। तो इस पर काफी हद तक शायद आगे चलकर प्लेनिमल सेल्स मददगार साबित हो सकेंगे। और क्या लाभ है प्लेनिमल शोध के, जरा इस पर भी गौर किया जाए। तो प्रोफेसर मत्सुनागा के अनुसार तो ये मील का पत्थर साबित होने जा रही है खोज। ये न सिर्फ ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम होगी, बल्कि कार्बन न्यूट्रल एनवायरनमेंट भी बनाएगी, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कि बायोमास और पशु, जिसमें हम भी शामिल हैं, कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन एयर में बढ़ जाता है। लेकिन प्लेनिमल स्टडीज पर आगे और रिसर्च होने से इस इमिशन पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो जाएगा। और इसी को कहते हैं कार्बन न्यूट्रल एनवायरनमेंट का होना। क्या ये खोज विज्ञान को नए आयाम दे पाएगी? तो ये माना जा रहा है कि विज्ञान को वाकई नए आयाम दे पाएगी, क्योंकि बहुत सारे सेल्स जो ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से ग्रो और मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, खास करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जैसी चीज़ों में, वहाँ ये बहुत कारगर साबित होगी। हालांकि ये प्रारंभिक दौर है इस रिसर्च का, तो ये तो आगे चलकर ही मालूम होगा ये किस दिशा में मनुष्य जगत को ले जा रही है। लेकिन उम्मीद है कि ये हमें अच्छी ही दिशा में ले जाएगी। फिर भी
कुछ अनुत्तरित प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा आप क्या सोचते हैं। प्लेनिमल जैसे जंतुओं का बनना कहीं मानव जाति के लिए खतरे की घंटी तो नहीं हो जाएगा? कितना लाभकारी होगा इस खोज का आगे बढ़ना। धन्यवाद।